नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष मृत्युंजय वत्स यूट्यूब चैनल के आज के विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आर्यन और आज हम बात करेंगे उन गुप्त ज्योतिषीय सूत्रों की जो हमारी कुंडली में छिपे होते हैं, लेकिन जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। इन रहस्यों को सुलझाने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य काव्या जी। काव्या जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आर्यन। आज हम कुछ ऐसे सटीक योगों पर चर्चा करेंगे जो ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों का सार है और जिन्हें कोई भी अपनी कुंडली देखकर आसानी से समझ सकता है। बेहतरीन। तो चलिए शुरू करते हैं। काव्या जी, अक्सर लोग खूब कमाते हैं पर फिर भी परेशान रहते हैं। क्या कुंडली में इसका कोई विशेष कारण दिखता है? बिल्कुल आर्यन, सबसे पहला सूत्र इसी पर है। अगर आपकी कुंडली में गुरु से अगले भाव में राहु बैठा हो तो ये असंतोष का योग बनाता है। व्यक्ति धन तो कमाता है, लेकिन जीवन के लगभग 40 साल तक उसे लगता ही नहीं कि वो सेटल्ड है। एक अजीब सी बेचैनी और अस्थिरता बनी रहती है। 40 साल, ये तो एक लंबा समय है। अच्छा, कई बार लोग करियर में बार बार ब्रेक का सामना करते हैं। सब ठीक चलते चलते अचानक रुक जाता है। इसके पीछे क्या गणित है? इसके लिए शनि और मंगल की स्थिति देखनी चाहिए। यदि शनि से ठीक पिछले भाव में यानी 12वें भाव में मंगल हो तो करियर में रुकावटें या ब्रेक आने की प्रबल संभावना रहती है। वहीं अगर किसी की कुंडली में शनि और शुक्र साथ बैठे हों तो पैसा तो खूब आता है, लेकिन जातक किसी न किसी वजह से उस सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाता। इसे हम वैभव किंतु सुख में कमी का योग कहते हैं। यानी पैसा होना और सुख भोगना दोनों अलग बातें हैं। काव्या जी, स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ सूत्र हैं क्या, जैसे स्किन एलर्जी या नसों की समस्या? हाँ, बुध और केतु की युति नसों की कमजोरी और स्किन एलर्जी का मुख्य कारण बनती है। इसी तरह अगर शुक्र से अगले भाव में केतु हो तो ये जातक की पत्नी या प्रेमिका के स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक हो सकता है। और दुर्घटनाओं के बारे में? अक्सर लोग मंगल और केतु के नाम से डरते हैं। डरना नहीं बल्कि सावधान रहना जरूरी है। मंगल केतु की युति जिस भी भाव में हो, उस भाव से संबंधित शरीर के अंगों में कटने, जलने या सर्जरी की संभावना आजीवन बनी रहती है। वहीं राहु और चंद्रमा की युति मन पर वार करती है। ऐसे लोगों को गहरे पानी से डर लगता है और वे जल्दी अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ये तो काफी गंभीर बिंदु है, लेकिन क्या कुछ सकारात्मक योग भी हैं जो व्यक्ति को अमीर बनाते हैं? निश्चित रूप से। मेरा सबसे पसंदीदा सूत्र है गुरु और मंगल की युति। अगर ये दोनों ग्रह बली होकर केंद्र या त्रिकोण जैसे 1, 4, 5, 9, 10, 11वें भाव में बैठे हों तो व्यक्ति के पास अथाह संपत्ति और जमीन जायदाद होती है। ये एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली योग है। वाह, यानी ज्योतिष केवल डराता नहीं बल्कि सही दिशा भी दिखाता है। काव्या जी, इन सूत्रों को इतनी सरलता से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आर्यन। दर्शकों से बस यही कहूंगी कि इन सूत्रों को अपनी कुंडली में देखें और समझने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपनी कुंडली खोलिए और देखिए इनमें से कौन सा सूत्र आप पर लागू होता है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।